चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में किया वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन। बोले, टेस्ट और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन इकोनॉमी को बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। महिलाओं को सालाना देंगे 12,000 रुपए। युवाओं को 1 लाख नौकरियां। किसानों पर किया खास फोकस। कहा, अगले 5 साल में हम छत्तीसगढ़ को सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सियासत हुई तेज। पार्टी ने वायु प्रदूषण अधिनियम और वायु गुणवत्ता मानकों को सख्त और प्रभावी बनाने के लिए उनमें पूर्ण सुधार का किया आह्वान। राम मंदिर का क्रेडिट ले रही बीजेपी पर कमलनाथ ने किया जोरदार हमला। कहा, राजीव गांधी ने सबसे पहले खुलवाया था ताला। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। लखीमपुर खीरी से सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज। 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा देश का सर्विस सेक्टर। प्रोडक्शन और नए बिजनेस में आई नरमी है उद्योग का कारण। कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बोले, मानसिक दिवालियेपन जैसी गाली सुनने को होंगे तैयार। पेपर लीक प्रभावितों को मुआवजे की बात पर रहेंगे कायम। देश में आतंकवाद अस्वीकार्य है लेकिन फिलिस्तीन का भी समाधान निकालना जरूर। इजराइल हमास युद्ध पर बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दिल्ली में 23 घंटे बाद मंत्री के घर से निकली ईडी। हवाला और टैक्स चोरी का लगाया आरोप। राजकुमार आनंद बोले, छापेमारी में कुछ नहीं मिला। ये आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश। दीपावली के त्योहार पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपनी यात्रियों को दिया तोहफा। राजधानी बसों के किराए में की 10% की भारी छूट। जाने नए रेट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के आभनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, हम बिना कुछ किए वोट नहीं मांग रहे हैं, सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने की एलविस यादव को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। मेनका ने कहा, यह ग्रेड फर्स्ट अपराध है यानी 7 साल की जेल। राजस्थान सचिवालय में ईडी आईटी का एक्शन के बाद मचा हड़कंप। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सरकार गिराने के लिए घिनौनी राजनीति हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को छत्तीसगढ़ में आप सरकार बनने का भरोसा। कहा, कभी न कभी छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पूरी दाल ही काली है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर लगाई नए आरोपों की झड़ी। बोले, भ्रष्टाचार के लिए यहां राष्ट्रीय सुरक्षा को बेचा गया। राजस्थान में ईडी की रेड। आईएएस अधिकारी के ठिकानों समेत 25 लोकेशन पर छापेमारी। जल जीवन मिशन केस में हो रही कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने को तैयार। सीएम शिंदे ने सामाजिक कार्यकर्ता मनोज झरांगे से की मुलाकात। झरांगे ने सरकार को 2 जनवरी तक का दिया अल्टीमेटम। राजस्थान बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर वसुंधरा राजे की करीबी ने बनाई अपनी जगह। भरा नामांकन, पार्टी के लिए मुसीबत। अयोध्या में रामलला की मूर्ति को अपने हाथों में लेकर गर्भगृह तक आ सकते हैं पीएम मोदी। पैदल तय करेंगे 500 मीटर की दूरी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चौथी सूची जारी। 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीजेपी ने भी घोषित किए 2 प्रत्याशी। भारत की जीत से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पूर्व क्रिकेटर ने आईसीसी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, भारत की गेंदबाजी में बदली जाती है बॉल। उत्तर कोरिया ने कई दूतावासों को किया बंद। कहा, अब राजनयिक दक्षता में सुधार करने का समय। पड़ोसी देश ने कसा तंज। 6 माह बाद भी खुद नेता नहीं चुन पाए। कांग्रेस में असंतोष के दावों को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार ने बीजेपी पर कसा तंज। राज्यपाल कर रहे पद का दुरुपयोग। कुलपतियों की नियुक्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। ये मजबूरी वाले जय वीरू नहीं है, काम करने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर साधा निशाना। बोले, मुझे बीजेपी पर गर्व है। चीन पर निर्भरता कम करने और भारत जैसे साझेदारों से आयात बढ़ाने पर हुआ जोर। अमेरिकी वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान। युद्ध के बीच अस्पताल, मुर्दाघर, टॉयलेट, सब जगह लगा लाशों का ढेर। गाजा में डॉक्टर बगैर एनेस्थीसिया कर रहे सर्जरी। बोले डब्ल्यूएचओ चीफ प्रमुख। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हमारा घोषणा पत्र जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आएगा और हम चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं दिया टिकट। प्रदेश अध्यक्ष बोले, संगठन में वर्षों तक काम करने के बाद कार्यकर्ताओं की कई महत्वाकांक्षाएं। देश में त्योहारी सीजन में गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर नकेल कसने की कवायद। ई नीलामी के जरिए केंद्र सरकार ने बेचा 2.87 लाख टन गेहूं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सरकार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने बनाया प्रीपेड सीएम। राजस्थान में बीजेपी की महंत पॉलिटिक्स। मुस्लिम बहुल सीटों पर संतों को टिकट देकर खेला हिंदुत्व कार्ड। संसद विधानसभा में 33% महिला आरक्षण तत्काल लागू हो। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र किया जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से किए कई नए वादे। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में आज और कल स्कूल बंद, सीएम अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। इजरायली सैनिकों ने की गाजा की घेराबंदी, तेज हुआ जमीनी ऑपरेशन, फिलिस्तीन में मरने वालों की संख्या 9,000 के पार। तमिलनाडु सरकार में राज्य मंत्री ईवी वेलू के ठिकानों पर आईटी की रेड, मंत्री के घर कोले समेत 40 से ज्यादा जगहों पर एजेंसी की छापेमारी जारी। ऐसी हुकूमत पर लानत है, नाथद्वार में 100 घायलों पर बरसे रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह बोले, पहले ही मोर्चे पर विफल रही सरकार। हमास के खात्मे के लिए अमेरिका ने इजराइल पर की पैसों की बारिश, पाकिस्तान के रक्षा बजट से दोगुने 14.5 अरब डॉलर रुपए की दी मंजूरी। अदालत को तारीख पे तारीख को लेकर वकीलों पर बरसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट में फिर याद किया फिल्म दामिनी का डायलॉग। 5 साल में बदल देंगे छत्तीसगढ़ की तस्वीर, अमित शाह ने जारी किया मोदी की गारंटी घोषणा पत्र। त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों के दाम में लगी आग, प्रियंका गांधी बोली, लोग कैसे मनाएंगे दिवाली। करोड़ों की फैक्ट्री का मालिक बना बिजली चोर, विभाग ने की छापेमारी, पता चला 80 लाख पर आ गया 1 करोड़ का बिल। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा, जिस दिल्ली को अमेरिका ने सबसे हरा भरा और स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया था, वही दिल्ली को आज सब लोग प्रदूषित कह रहे। अरविंदर सिंह लवली सहित दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने प्याज की कीमत और प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। गाजा में लाखों लीटर पानी पहुंचा रहा इजराइल, आईडीएफ के प्रवक्ता बोले, गाजा वासियों के खिलाफ नहीं है हमारा युद्ध। विपक्ष की जाति जनगणना का काउंटर प्लान हुआ तैयार, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी की अलग अलग जातियों का सम्मेलन करेगी बीजेपी। राजीव गांधी के शुरू किए काम को मोदी जी पूरा कर रहे हैं, ओबीसी ने बाबरी मस्जिद विध्वंस में बताया कांग्रेस का भी रोल। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे लालू यादव और तेजस्वी, 40 मिनट चली मीटिंग। आईपीएल 2024 ऑक्शन की तारीख का हुआ ऐलान, विदेश में लगेगी खिलाड़ियों पर बोली। राघव चड्ढा ने उपराष्ट्रपति से मिलने का मांगा वक्त, आरसी ने माफी मांगने का दिया था आदेश। बाट में एप्पल का रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, सीईओ टिम कुक बोले, इंडियन मार्केट में है ग्रोथ की ज्यादा गुंजाइश। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आली और बजरंगबली की हुई एंट्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, दोनों ही हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में किया वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन, बोले, टेस्ट और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन इकोनॉमी को बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया के खाद्य केंद्र के रूप में विकसित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बड़े भारत मंडपम में एक बड़े खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को बीज पूंजी सहायता भी देने की शुरुआत की। पीएम मोदी की ओर से दी गई सहायता से एसएचजी को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट के जरिए बाजार में बेहतर दाम हासिल करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के उद्घाटन पर 1 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को 380 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी सहायता के वितरण की प्रक्रिया भी शुरू की। उन्होंने कहा कि टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है, इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का ये आयोजन और भी अहम हो गया है। इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही खान पान की विरासत को दिखाया जाएगा। इसमें 200 से अधिक शेफ हिस्सा लेंगे और पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश करेंगे, जिससे लोगों को बेहतरीन भोजन कला का अनुभव होगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में सामने रखना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है। यह कार्यक्रम सरकारी संस्थाओं, उद्योग के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान करेगा। खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के साथ इस कार्यक्रम में सीईओ गोलमेज बैठकें होगी। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार और उसके सामर्थ्य को सामने रखने के लिए विभिन्न मंडप बनाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में वित्तीय सशक्तिकरण, गुणवत्ता आश्वासन और मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी में नवाचारों पर जोर देने के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 48 सत्र आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराएंगे, महिलाओं को सालाना देंगे 12,000 रुपए, युवाओं को 1 लाख नौकरियां, किसानों पर किया खास फोकस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, कहा अगले 5 साल में हम छत्तीसगढ़ को सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा कि अगले 5 साल में हम छत्तीसगढ़ को भी सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। 15 साल की हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई काम किए। कई योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को देने की शुरुआत
छत्तीसगढ़ से हुई है। साथ ही हमारी सरकार ने पावर सरप्लस स्टेट बनाया है। अमित शाह ने कहा कि 2 साल में 1 लाख पदों पर नई नौकरियां निकालेंगे। हमारी सरकार ने 2 से 15 मेडिकल कॉलेज किए हैं। साथ ही 50 इंजीनियरिंग कॉलेज भी पहुंचाए हैं। मैनेजमेंट के कॉलेज 2 से 16 किए हैं। 42 एकलव्य विद्यालय बनाए हैं। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़े विघन भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के ATM है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर विधानसभा सीट के लिए अलग से एक घोषणा पत्र बनाया है। अमित शाह ने कहा कि हम आपकी बनाई सरकार का फिर से हिसाब किताब लेकर आएंगे।